हे गाइस, द इटर्नल्स मूवी आने वाला है और सबके माइंड में होगा कि ये इटर्नल्स है कौन। आखिर इटर्नल्स में कौन कौन से सुपर हीरोज आते हैं, उन सब के नाम, उनकी पावर्स क्या है और उनकी हिस्ट्री के आखिर है कौन। द इटर्नल्स मूवी में विलन कौन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इन्फिनिटी वॉर और इन गेम के टाइम ये इटर्नल्स कहाँ थे, ये एवेंजर्स की हेल्प करने क्यों नहीं आए। तो आप सभी के क्वेश्चन का आंसर आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉमिक्स में पहली बार कब दिखे थे। ये पहली बार 1976 में द इटर्नल्स नंबर 1 में दिखे थे और द इटर्नल्स को जैक कर्बी ने बनाया है। अब द इटर्नल्स की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। जब 1 मिलियन ईयर्स पहले सेलेस्टियल्स पृथ्वी पर आए थे तो बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने दो तरीकों के डाइवर्जेंट रेसेस बनाए, जिनमें से पहले लॉन्ग लिव इटर्नल्स कहलाए और दूसरे जेनेटिकली अनस्टेबल जो मॉन्स्टर जैसे दिखते थे। इस एक्सपेरिमेंट से ह्यूमंस पर भी काफी असर हुआ, कुछ सुपर पावर म्यूटेंट बन गए। सेलेस्टियल्स ने कुछ और भी प्लैनेट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए, वो सिर्फ यही रुकने वाले नहीं थे, काफी ढीठ थे यार। अब यार इन्होंने और भी प्लैनेट्स खोजे जैसे क्री और स्क्रल होम वर्ल्ड। अब क्री और स्क्रल के बारे में आप सभी ने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा ही होगा। जी हाँ, मैं उसी प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। अब सेलेस्टियल्स ने यहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स किए और एक बार फिर से रिजल्ट सेम आया। इटर्नल्स इंसानों जैसे ही दिखते हैं और ये इमॉर्टल है पर पूरी तरह से नहीं, मतलब ये भी मरते हैं। इटर्नल्स ने ह्यूमंस की काफी मदद की है और इन्होंने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी बनाई है। अब देखो यार, आजकल तो दो भाइयों में लड़ाई हो ही जाता है। वैसे ही इन इटर्नल्स के दो ग्रुप थे, पहले का लीडर क्रोनोस और दूसरे का यूरेनोस। इन दोनों रेसेस के बीच भी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में क्रोनोस ज्यादा ताकतवर निकला और यूरेनोस हार गया। यूरेनोस और उसके साथी हारने के बाद पृथ्वी छोड़कर चले गए और किसी और जगह रहने लगे। अब यूरेनोस में से कुछ ग्रुप पृथ्वी पर फिर से लौटने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ क्या होता है कि रास्ते में गुजर रहे क्रीस शिप से उन पर हमला होता है और यूरेनस ग्रुप के लोग शनि के चंद्रमा टाइटन पर उतर जाते हैं और उतर कर वो वहाँ भी कॉलोनी बसाते हैं। इसके बाद लड़ाई के टाइम पर क्रीस साइंटिस्ट एक इटर्नल को पकड़ लेता है और फिर उनके साथ पृथ्वी जाकर कुछ ह्यूमंस ग्रुप पर काफी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता है और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से इन ह्यूमन बने। अब देखो यार, एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। एक दिन पृथ्वी पर क्रोनोस ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए कॉस्मिक एनर्जी पर अपने शहर टाइटेनोस में, और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने अपने अंदर एक नए जीन्स को एक्टिवेट कर डाला एंड डिसइंटीग्रेटिंग द साइंटिस्ट बॉडी। और इसकी वजह से अब इटर्नल्स कॉस्मिक एनर्जी के लार्ज क्वांटिटीज को खुद से प्रसारित कर सकते हैं। इस वजह से अब इटर्नल्स को गॉड लेवल पावर्स मिल सकती है। क्रोनोस के दो बेटे हैं, जुरास और एलार। दोनों में से इटर्नल्स का लीडर बना अलार और जुरास प्राइम इटर्नल बना। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एलार्स लीडर तो बना पर सिविल वॉर के डर से पृथ्वी से भाग गया और टाइटन पर चला गया। जुरास अब नया लीडर बना और उसने 3 नए शहर बसाए। अब 18,000 साल पहले सेलेस्टियल्स फिर से पृथ्वी पर आए, पर इस बार कुछ अलग हुआ। उन पर डेवियंट्स ने हमला कर दिया और फिर डेवियंट्स और सेलेस्टियल्स के बीच लड़ाई हुई और इसी लड़ाई की वजह से म्यू एंड एटलांटिस डूब गए। इटर्नल्स ने बहुत सारे इंसानों को बसाया। अब देखो यार, एक और कहानी है इसके बाद की, जब एपोकैलिप्स की लड़ाई हुई इकारिस और इटर्नल्स के बीच। ये लड़ाई बहुत लंबी चली पर आखिरकार इटर्नल्स और इकारिस जीत गए और एपोकैलिप्स हार गया। इकारिस को लगता था कि एपोकैलिप्स मर गए हैं। इसके बाद एसगार्डियन गॉड थॉर ने भी इटर्नल्स के साथ लड़ाई की है। इसका मतलब इटर्नल्स बहुत पहले से अर्थ पर प्रेजेंट है। इटर्नल्स की हिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। इसमें काफी समय बाद कुछ में मेमोरीज लॉस की प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसे मेमोरी लॉस एंड ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स कहा जाने लगा और इस टाइम पर इकारियों को छोड़कर इटर्नल्स अपनी पावर्स और हिस्ट्री सारा कुछ भूलने लगे थे। ये सारा कॉमिक्स में बताया गया है अगर आप इटर्नल्स की हिस्ट्री देखोगे तो। अब इसके बाद ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स और बाकियों ने मिलकर ह्यूमन से दूर रहने का फैसला किया और कुछ कॉमिक्स में बताया गया है कि जब सेलेस्टियल्स फाइनल होस्ट अर्थ पर आया उस समय कुछ इटर्नल्स एक टाइम के बाद एक दूसरे के खिलाफ हो गए और कुछ मर गए, कुछ ने तो खुद को ही मार लिया। अब एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो इटर्नल्स है ना, उनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है और ये हर जगह फैले हुए हैं। शायद हो सकता है प्रेजेंट MCU में भी कोई इटर्नल प्रेजेंट हो, पर जैसा कि मैंने आपको बताया इटर्नल्स अपनी हिस्ट्री और अपनी पावर्स एक टाइम के बाद भूलते गए। तो हो सकता है अभी इटर्नल्स प्रेजेंट हो पर वो भूल गए हो अपनी हिस्ट्री और पावर्स, और शायद यही वजह है कि वो इन गेम और इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के समय नहीं आ सके। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इटर्नल्स को एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है डेविएंट सिंड्रोम। ये बीमारी थैनोस को थी। जी हाँ, थैनोस एक इटर्नल है। मैंने कहा था ना, इटर्नल्स सभी जगह हैं और बहुत से प्लैनेट्स पर भी हैं। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि द इटर्नल्स में कौन कौन से मेंबर्स हैं, सुपर हीरोज हैं। देखो यार, इन सभी की पावर्स एंड एबिलिटी भी मैं सभी मेंबर्स को बताते बताते एक एक करके बता दूंगा। और साथ ही द इटर्नल मूवी में कौन सा एक्टर कौन सी इटर्नल सुपर हीरोज का रोल करेगा या करेगी, सब कुछ बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इटर्नल्स 5 जनरेशन ग्रुप्स में बटा हुआ है। अब शुरू करता हूँ मेंबर्स के बारे में बताना। फर्स्ट इटर्नल सुपर हीरो है थेना। इसका रोल एंजेलिना जोली करेंगी। इसकी पावर्स एंड एबिलिटी
एबिलिटी है कि इसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड रीजनरेशन पावर्स है। इसके साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी ब्लास्ट, लाइट, माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी एंड टेलीपोर्टेशन भी कर सकती है। सेकेंड इटर्नल सुपर हीरो का नाम है इकारिस। इसका रोल रिचर्ड मैडन कर रहे हैं। इसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है। ये इटर्नल्स का टैक्टिकल लीडर है और ये उड़ सकता है। अपनी आंखों से कॉस्मिक एनर्जी बीम्स प्रोजेक्ट कर सकता है और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। थर्ड इटर्नल है किंगो। इसका रोल मूवी में कुमेल नानजियानी कर रहे हैं। इनकी पावर्स है कि ये अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, स्वॉर्ड्समैन और खास बात है कि ये ट्रेडिशनल सामुराई गेटअप में लड़ाई लड़ना पसंद करता है और इसी गेटअप में रहता है कॉमिक में भी। फोर्थ इटर्नल का नाम है मकारी और इसका रोल लॉरेन रिडॉफ कर रहे हैं। मक्करी थोड़ा अजीब नाम है ना। ये अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज प्लैनेट्स को स्काउट करने के लिए करती है और इस सुपर हीरो में एक खास बात ये है कि ये एमसीयू की फर्स्ट डीप सुपर हीरो है। जी हाँ, ये सुन नहीं सकती। ये एक सोनिक बूम क्रिएट कर सकती है। इसके साथ ही कॉमिक में इसके पास इमॉर्टैलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द ड्रीमिंग सेलेस्टियल। फिफ्थ सुपर हीरो है फेस्टोस और इसका रोल ब्रायन टैरी हेनरी कर रहे हैं। ये एक ऐसा इटर्नल है जो काफी इंटेलिजेंट है और कॉस्मिक पावर इन्वेंटर है और ये टेक्नोलॉजी में ह्यूमंस की हेल्प भी करता है सीक्रेटली। और इसमें भी एक खास बात है कि ये एमसीयू की मूवी का पहला ऐसा सुपर हीरो है जो गे है। इसकी पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रीजनरेशन, टिश्यू हीलिंग फैक्टर, ये सभी इसकी पावर्स एंड एबिलिटी है। सिक्स्थ इटर्नल सुपर हीरो का नाम अजाक है और इसके लिए सलमा हैक को कास्ट किया गया है। ये द इटर्नल टीम की वाइस एंड स्पिरिचुअल लीडर है। कॉमिक में इसने ही मानव सभ्यता की उन्नति की है। ये हील कर सकती है। अजाक बाकी सेलेस्टियल से कम्युनिकेट भी कर सकती है। सेवन सुपर हीरो का नाम है स्प्राइट। ये वाला नहीं, ये वाला। इसके लिए लियम मैक्यू को कास्ट किया गया है। इसकी पावर से कि ये इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। ये एक 12 साल की बच्ची है पर सिर्फ दिखने में, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और क्लेवर भी है। एट्थ सुपर हीरो का नाम है गिल्गमेश और इसके रोल के लिए डॉन ली को कास्ट किया गया है। इसकी पावर्स एंड एबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। ये एक एक्सोस्केलेटन प्रोजेक्ट करता है कॉस्मिक एनर्जी से और इसके साथ ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी तो है ही। नाइन्थ सुपर हीरो का नाम है डेन व्हाइटमैन। इसके लिए किट हैरिंगटन को कास्ट किया गया है और इसे तो आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे। गेम ऑफ थ्रोन में जॉन स्नो बने थे। डेन व्हाइटमैन एक ह्यूमन वॉरियर है। इसे कॉमिक में ब्लैक नाइट भी कहते हैं। इसके पास एक मिस्टिकल स्वॉर्ड है। इसकी पावर्स एंड एबिलिटी है कि ये एक एक्सीलेंट स्वॉर्ड्समैन है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऑसम है, एक्सपर्ट हॉर्समैन और जीनियस फिजिसिस्ट है। 10th इटर्नल सुपर हीरो का नाम है सर्सी। सर से नहीं, सर्सी, कुछ भी सुनते हो यार। इसके लिए गैमा चैन को कास्ट किया गया है। गैमा चैन कैप्टन मार्वल मूवी में डॉक्टर मिनर्वा बनी थी जो एक क्री सोल्जर थी। अब सर्सी की पावर्स है कि सी कैन मैनिपुलेट मैटर एंड मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक मैनिपुलेशन भी कर सकती है। 11 सुपर हीरो का नाम है ड्रुग। इसके लिए बैरी क्योगन को कास्ट किया गया है। इसकी पावर्स है कि ये कॉस्मिक एनर्जी से किसी दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट और इल्यूजन जनरेशन भी कर सकता है। तो ये रहे द इटर्नल्स के सारे सुपर हीरोज और उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज। अब सबसे लास्ट बात की, इतने सारे सुपर हीरोज के होते हुए ऐसा कौन सा सुपर विलन है जो इनसे पंगा लेगा? ये बात भी माइंड में आ रही होगी। और इनसे पंगा लेने वाला सुपर विलन भी कोई मामूली नहीं है, वो भी काफी ताकतवर है। उस सुपर विलन का नाम है क्रो। क्रो एक इटर्नल ही है। इसकी पावर से कि ये शेप शिफ्टिंग कर सकता है। इसके साथ साथ एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, इमॉर्टल, सुपर ह्यूमन, फिजिकल एट्रीब्यूट। हो सकता है यही द इटर्नल्स मूवी में विलन बने, क्योंकि रियल बात ऑफिशियली जब मूवी रिलीज होगी तब पता चलेगा। तो ये रही सारी डिटेल्स इटर्नल्स के बारे में। आई होप कि आप सभी को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।